बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं उपसहसंयोजी यौगिक, जिसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्नर सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग सीमाएं भी पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे संयोजी बंध सिद्धांत अर्थात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे कहते हैं वीबीटी। तो 1930 में लीनियस पॉलिंग ने इस सिद्धांत को दिया। किसने दिया? लीनियस पॉलिंग ने दिया। इस सिद्धांत में उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना को संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा संकरण पर समझाया गया है। इसके अनुसार ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या, हमने यहाँ Cn लिखा है, आप लोग समन्वय संख्या भी लिख सकते हैं या Cn भी लिख सकते हैं, के बराबर खाली संकर कक्षक उपलब्ध कराता है। किसको कराएगा? लिगेंडो को। जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। इस बंध में लिगेंड संकर कक्षकों में, जो खाली संकर कक्षक हैं उनमें, संकर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पेयर दान करता है। इतना हो गया। अब केंद्रीय धातु परमाणु N-1D NS NP या ND कक्षकों का उपयोग संकरण में कर सकता है तथा विभिन्न संकरणों के कारण ज्यामिति समतली, वर्गाकार, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय हो सकती है। संयोजी कोश में यानी बाहरी कक्षा में, तो संयोजी कोश में उपस्थित लोन इलेक्ट्रॉन पेयर बंध बनाने में भाग नहीं लेते। अगला था पॉइंट, यदि जटिल आयन या अणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, जबकि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो यह प्रतिचुंबकीय होता है। हो गया।
अगला पॉइंट है प्रबल लीगेंड। जैसे ध्यान रखिएगा, लिनको साइनाइड आयन, कार्बोनिल संयोजी इलेक्ट्रॉनों को यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विरुद्ध, हुंड के नियम के विपरीत युग्मित करते हैं। इस प्रकार प्रबल लिगेंड से बने यौगिक अंतःकक्षक जटिल यौगिक और दुर्बल लिगेंड, जैसे हम यहां लिख दें H2O, NH3 आदि से बने यौगिक बाह्य कक्षक जटिल यौगिक कहलाते हैं। अब यहां पर अंतःकक्षक का मतलब है भीतरी कक्षा का कोई उपकोष भाग ले रहा है, तो अंतःकक्षक या न्यून चक्रण जटिल यौगिक। इसका उदाहरण है FeCN का होल 6 4 माइनस, CrCO का होल 6 प्लस 3। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो बाह्य कक्षक ये हमने ऐसे इसलिए लिया क्योंकि ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, और ये जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं वो अंतःकक्षक जटिल यौगिक बनाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया। ऐसे ही है बाह्य कक्षक या उच्च चक्रण जटिल यौगिक। इसमें क्या है समझे, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं FeH2O का होल 6 प्लस 3, कोबाल्ट F6 माइनस 3 आदि। ये थे अंतःकक्षक न्यून चक्रण, बाह्य कक्षक उच्च चक्रण। अब आते हैं बच्चों प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड तथा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। इसकी हम टेबल बना लेते हैं। सबसे दुर्बल होता है I, उससे थोड़ा सा प्रबल Br, इससे थोड़ा प्लस सल्फाइड, उससे थोड़ा सा थायोसाइनाइड, उसके बाद क्लोराइड, नाइट्राइट, फ्लोराइड, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर ऑक्सलेट, H2O, NCS, CH3CN, PY, बाईपाई, ट्राइफेनिलफॉस्फीन, साइनाइड, कार्बोनिल। सबसे प्रबल कार्बोनिल, सबसे दुर्बल आयोडाइड। ये हो गया। अब आते हैं हेडिंग की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुप्रयोग। VBT के अनुप्रयोग। सबसे पहला हम ले लेते हैं समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक। तो इस प्रकार के यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु 4 उप सहसंयोजी बंध बनाता है। बच्चों लिखना है साथ ही में कि इस प्रकार के यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु
4 उप सहसंयोजी बंध बनाता है। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर इनकी ज्यामिति समतलीय, वर्गाकार अथवा चतुष्फलकीय हो सकती है। समतलीय वर्गाकार में DsP2 संकरण होता है, अतः यह अंतःकक्षक न्यून चक्रण जटिल यौगिक बनाता है। जबकि अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए नहीं, यहाँ पर चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए संकरण होता है sp3। चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए संकरण कहता है sp3। तो सामान्यतः निकिल +2, Cu+2, प्लेटिनम +2, पैलेडियम +2 आदि आयन चतुष्फलकीय यौगिक बनाते हैं। हम इसको एक बार फिर से बोल रहे हैं कि इस प्रकार के यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु 4 उप सहसंयोजी बंध बनाता है। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर इनकी ज्यामिति समतलीय, वर्गाकार अथवा समचतुष्फलकीय हो सकती है। समतलीय वर्गाकार में DsP2 संकरण और चतुष्फलकीय में sp3 संकरण होता है। निकिल, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि आयन चतुष्संयोजी यौगिक बनाते हैं। इतना हो गया। अब हम पहला ले लेते हैं ए चतुष्फलकीय जटिल यौगिक। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं निकिल NiCO का होल 4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 है तथा 4 लिगेंडों को जोड़ने के लिए 4 संकर कक्षकों की आवश्यकता होती है। अतः इसकी संरचना को निम्न प्रकार से स्पष्ट करते हैं। अब ये संरचना को स्पष्ट करेंगे कैसे, ये ध्यान से देखेंगे अभी आप लोग। हमने उदाहरण लिया है निकिल टेट्रा कार्बोनिल। ये तो इसमें सबसे पहले हमें निकिल का विन्यास बनाना है और ध्यान से बच्चों देखना। निकिल 28, इसके निकटतम अक्रिय गैस है आर्गन, जिसमें जाते हैं 18। अब बनेगा 3D8 4s2 4p0। ये ग्राउंड स्टेट का है, यानी आधारीय अवस्था। अगर हम इसे फिर से बनाएं, लेकिन अब हम गोले बना लें, यानी कक्षक बना लें। ये हो गया D। हो गया। फिर इसके बाद 4s2, ये 3D8 4s2, और ये क्या है 4p0। कितना हो गया। निकिल टेट्रा कार्बोनिल में 4 कार्बोनिल हैं, तो 4 खाली संकर कक्षक चाहिए। और 4 खाली कक्षक चाहने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान से देखें। चूंकि कार्बोनिल प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉनों को हुंडी के नियम से विपरीत युग्मित करा देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें जाएगा। ठीक है, पहले बोलेंगे चूंकि कार्बोनिल समूह एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है
जो डी इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित कराता है। अब हम बनाए 1 2 3 4, ये हो गया डी, कौन सा 3D8। अब S और P DsP2 संकरण हो भी सकता है, और तो कुछ गड़बड़ हो गया है। दरअसल ये S इलेक्ट्रॉनों को इसमें डालेगा। तो ये तो हो जाएंगे पूरे के पूरे 3D10। अब ये खाली हो जाएगा 4s0 और 4p0। तब यहाँ संकरण होगा sp3। तब 4 संकर कक्षक मिलेंगे जो 4 कार्बोनिल को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देंगे। इतना हो गया। अब हम इसको फिर से बनाते हैं 1 2 3 4 5, ये 3D10 पूरा हो गया। अब ये 4 बना देते हैं 1 2 3 4, ये है S और P। तो इसी में 2 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और किसके आएंगे, कार्बोनिल के। इतना हो गया। अब हम इसकी एक ज्यामिति भी निर्धारित करते हैं। निकेल, हो गया, ये है कार्बोनिल। अब हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताने हैं। क्या है, चूंकि sp3 संकरण है, अतः ज्यामिति चतुष्फलकीय है। चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह प्रतिचुंबकीय है। इतना समझ में आ गया। चूंकि लिगेंड प्रबल है, अतः अंतःकक्षक जटिल यौगिक बनता है। तो ये था निकेल टेट्रा कार्बोनिल। अब इसी के साथ ही एक और उदाहरण ले लेते हैं, NiCl4, इसके ऊपर 2 माइनस। इस यौगिक में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। निकेल की ऑक्सीकरण संख्या बराबर +2 है, अतः पहले निकेल का बना ले विन्यास। आर्गन 18, 3D8, 4s2, 4p0, ये निकेल होता है 28। अब हमें निकेल +2 बनाना है, तो S से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3D8, 4s0। इतना हो गया। चूंकि Cl आयन एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम से विरुद्ध करता है। नहीं, हुंड के नियम के विरुद्ध नहीं करता है, क्योंकि ये दुर्बल है। अब हम इसमें क्या बनाएं, यही तो हमने बनाया है। अब हम इसको आर्गन 18 और 1 2 3 4 5, ये हो गया 3D8, ये हो गया 4s0,
और ये हो गया 4p 4p। अब यहाँ देखेंगे डी में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस खाली है और 3p खाली, तो ये हो जाएगा sp3 संकरण। क्योंकि लिगेंड तो कमजोर है, इसलिए डी इलेक्ट्रॉनों को अंदर नहीं झटका दे पाता है, इसलिए बाहरी कक्षा के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। अब यहाँ पर आर्गन 18, ये है निकिल टेट्राक्लोराइड। अब हम यहाँ पर बनाएं 1 2 3 4 5 सीढ़ी, 1 2 3 4, ये बन गए 2, इससे बना एक Cl 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 Cl, ये सब माइनस वाले हैं। इतना हो गया। ये sp3 संकर कक्षक हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही भरे थे, लेकिन लास्ट में एक एक है, 3d8 हो गया। संरचना देखें उसी प्रकार से जैसे ऊपर बनी है। ये sp3 संकरण हो रहा है और उस आधार पर संरचना जो बनती है वो चतुष्फलकीय बनती है। ये निकिल के ऊपर +2 है। चूंकि sp3 संकरण हो रहा है, अतः यौगिक चतुष्फलकीय। चूंकि इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अतः यह अनुचुंबकीय बनाता है, अनुचुंबकीय जटिल यौगिक बनाता है। चूंकि इसमें लिगेंड दुर्बल है, अतः यह बाह्य कक्षक जटिल यौगिक भी बनाता है।